आर्थिक संकट में फंसा श्रीलंका खुद को इससे बाहर निकालने के लिए तमाम तरह की कोशिशें कर रहा है। बीते दिनों विरोध प्रदर्शन के चलते महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिनकी जगह रामनिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री बनाया गया, जो देश की माली हालत सुधारने के लिए लगातार कई बड़े फैसले ले रहे हैं। वहीं श्रीलंका के लोग भी इन फैसलों में सरकार का साथ दे रहे हैं। श्रीलंका के नागरिक खुद भी इस बुरे दौर से बाहर निकलने के लिए हर तरह की कोशिश में जुटे हैं। इसी बीच श्रीलंकाई मुसलमानों ने एक अहम फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां के मुस्लिम लोगों ने देश में आर्थिक संकट को देखते हुए इस साल हज यात्रा नहीं करने का बड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट की माने तो सऊदी अरब ने साल 2022 के लिए श्रीलंका से 1585 हज तीर्थयात्रियों के कोटे को मंजूरी दी थी। हालांकि कई मुस्लिम धार्मिक संगठनों और कई दूसरे मुस्लिम संघों ने ये फैसला लिया है कि श्रीलंका से कोई भी मुस्लिम इस बार हज यात्रा नहीं करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑल सीलोन हज टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन और हज टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ श्रीलंका और मुस्लिम धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों के विभाग को भेजे गए एक पत्र में कहा गया है कि हमारे देश श्रीलंका में मौजूदा हालात और लोगों की पीड़ा को देखते हुए दोनों संघों के सदस्यों ने इस साल के हज को छोड़ने का फैसला किया है। इसलिए इस साल श्रीलंका से कोई भी मुस्लिम हज के लिए नहीं जाएगा। इन सब के बीच हज टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रिजमी रियाल ने कहा है कि अभी देश के सामने गंभीर डॉलर संकट है। देश को अभी संकट से उभरने के लिए ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत है। ऐसे में हम सबने बैठक में सबकी सहमति से यह फैसला किया है कि इस बार श्रीलंका से कोई भी हज के लिए नहीं जाएगा। गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका की कुल इन्फ्लेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ने से अप्रैल में तकरीबन 30% तक इजाफा हुआ, जबकि मार्च में ये 18.7% रही। श्रीलंका के सेंसस एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने अप्रैल महीने के इन्फ्लेशन रेट जारी किए। इसके मुताबिक श्रीलंका की कुल महंगाई दर पिछले महीने 29.8% रही। इस तरह एक महीने में मुद्रास्फीति में तेजी से उछाल आया है। इसकी वजह यह है कि नकदी संकट होने से श्रीलंका जरूरी खाद्य उत्पादों की आपूर्ति भी ठीक से नहीं कर पा रहा है, जिससे उनके दाम बढ़ गए हैं। श्रीलंका सरकार मौजूदा वित्तीय संकट से उभरने के लिए $4 अरब की विदेशी मदद की उम्मीद लगाए बैठी है। इसके लिए उसने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी संपर्क साधा है। हाल ही में भारत ने उसे ईंधन खरीद के लिए $50 करोड़ की सहायता दी थी। इसी बीच देश के आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, जब मुस्लिम धर्म के लोगों ने अपने देश के मौजूदा हालातों को देखते हुए इस साल हज यात्रा पर न जाने का बड़ा फैसला लिया है।